ये रेखाएं सब बताती हैं, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। किस्मत में सब लिखा है। आपके कितने बेटा हैं, कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, बेटियां, बेटा, आपका कितना सुख है, कितना दुख है, कौन सी पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी की पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी का पति मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा कि चाइना मॉडल मिलेगा, सब लिखा है। बेटा किस क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लायक होगा, नालायक होगा, बेटी कैसी, सब कुछ किस्मत का खेल है। किस्मत कैसे बनती है? लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत में तो ऐसी था, मेरे भाग्य में तो ऐसी था। अच्छा ये बताओ, भाग्य में ऐसे ही था या ऐसे ही थी? ये भाग्य आया कहां से? आपसे सवाल कर रहा हूं, बताओ। क्यों मैया, ये भाग्य कहां से आता है? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो ऐसे ही था, तो ये भाग्य आया कहां से? आप बताओ। है कहां? पड़ोसन की वजह से? किसकी वजह से आया ये भाग्य? है? हाँ, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य कैसे निर्माण होता है? भाग्य का निर्माण कैसे होता है? लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, भाग्य में। ये भाग्य, ये किस्मत, एक्चुअली भाग्य किस्मत दोनों एक ही बात है, ठीक है? ये पर्यायवाची है। तो भाग्य किस्मत जो कहते हैं ना हमारे भाग्य, ये भाग्य कैसे बनता है? तो सुनो, हमारे भाग्य का निर्माण होता है हमारे कर्मों से। हमारे भाग्य का निर्माण कहां से होता है? हमारे कर्मों से। जैसे मैं एग्जाम देने गया तो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे, मैंने अच्छा पढ़ा था तो मैंने अच्छा लिखा, तो जब मैंने अच्छा कर्म किया तो मेरे भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। और मैंने अच्छा पढ़ाई नहीं की तो अच्छा लिखा नहीं, अच्छे लिखे नहीं, अच्छा कर्म नहीं किया तो मेरे भाग्य में कम नंबर आएंगे। तो मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने नंबरों का मैंने कर्म किया होगा। तो कर्म किया था तब तो नंबर आए। मैं पढ़ता ही नहीं, मैं एग्जाम देता ही नहीं, तो मेरे 90 नंबर आते, 100 नंबर आते, 50 नंबर आते? बोलो। किसी के नंबर ज्यादा आए, किसी के नंबर कम। कहां से आए? आपने जैसा कर्म किया था, जैसी पढ़ाई की थी, जैसा नॉलेज पाया था, जैसा कर्म किया, वैसे नंबर आपके मिल। नंबर मीन्स भाग्य। आपने अच्छा कर्म किया तो आपका भाग्य अच्छा है, आपने बुरा कर्म किया, भाग्य बुरा है। आपने किसी को मारा, किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को तंग किया, तो आपके भाग्य में वही तंग, वही परेशानी आपके भाग्य में आ जाएगी। बोलो हाँ। जो आपने दिया है वही ना वापस आएगा। इसलिए मैं आम लगाऊंगा तो फसल आम की आएगी, कांटे लगाऊंगा, बबूल लगाऊंगा तो फसल बबूल की, कांटों की आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा? तो हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और जितना अच्छा कर्म होता है उतना अच्छा भाग्य होता है। हमने अच्छा कर्म किया होगा कभी तो हमारे भाग्य में 307 वृद्ध माताएं भगवान ने दे रखी हैं, माताओं का आशीर्वाद है। हमने कर्म किया होगा अच्छा कभी, जिसके कारण भगवान ने वृंदावन धाम में बिठा रखा है। अच्छे कर्म ना करते तो कैसे भगवान ये सेवा का अवसर देते? तो अच्छे कर्म आपने किए थे तो आज मिला। अब आज जो करोगे वो आने वाले भविष्य में मिलेगा। जो कल किया वो आज पाया, जो आज करेंगे वो। हमने जो पिछले जन्म में किया होगा, बचपन में किया होगा, वो हमें आज मिल रहा है। अब हम अच्छा आज करेंगे तो हमारा कल भी अच्छा होगा। अब हम आज अच्छा तो आज हमारा है, पर हम आज अभिमान करने लग जाएं, गलत काम करने लग जाएं, तो फिर हमारा आने वाला टाइम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सदा अच्छा करते रहोगे तो सदा अच्छा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा पाकर, धन पाकर, पद पाकर के उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। पैसा आया तो उनको लगता है हमारे बाप की बफौती है, वो पैसे से गलत काम करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, स्त्रियों को बुला के नचाने लग जाते हैं, वो पैसा लेकर किसी का मर्डर करवाने लग जाते हैं, पैसे से किसी को परेशान करने लग जाते हैं,
इससे क्या होगा, तुम्हारा भाग्य ही डाउन हो रहा है, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो उसका कुछ ना बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जिसका बनाने वाले भगवान हो उसका कोई बिगाड़ क्या सकता है। इसलिए तुम्हारे बिगाड़े ना बिगड़ेगा। तुम सोचो कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें तो याद रखिएगा तुम्हारे बिगाड़े कुछ ना बिगड़ेगा। बोलो। रावण ने सीता मैया को चुराया। रावण को लगा कि मैं राम का बिगाड़ दूंगा, राम का सुख चैन बिगाड़ दूंगा, छीन लूंगा राम से, राम के होंठों की मुस्कान छीन लूंगा, राम की पत्नी ही चुरा लूंगा। रावण ने सोचा था कि मैं राम की मुस्कान छीन लूंगा, राम का सुख चैन छीन लूंगा। लो भैया, चला था राम का सुख चैन छीनने, खुद का सर्वनाश हो गया। हुआ। दुर्योधन चला था द्रौपदी को निर्वस्त्र करने, आज मैं तुझे सभा में निर्वस्त्र करूंगा, कपड़े उतारूंगा तेरे। चला था दूसरों का बिगाड़ने, पर क्या हुआ, खुद का सर्वनाश हो गया। किसी के बिगाड़े कुछ नहीं बिगड़ता, जब बनाने वाला भगवान हो तो बिगाड़े कौन। और तुम बिगाड़ने चलोगे किसी का तो सर्वनाश करके ही लौटोगे अपना। इसलिए किसी का बिगाड़ने ना चलो। चले थे रावण महाराज बिगाड़ने, क्या हुआ, देर हुई। देर लगती है थोड़ा, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा सी देर है, लेकिन यह मत सोच लेना कि देर ही है। देर है पर अंधेर। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ना मत। आप बिगाड़ तो ना पाओगे किसी का, तुमसे बिगड़ेगा नहीं। हां, तुम्हारे कारण, रावण के कारण राम थोड़े परेशान हुए, क्योंकि वो परेशानी राम के भाग्य में लिखी थी। मेरे भाग्य में थोड़ी परेशानी होगी तो आप थोड़ा मेरा बिगाड़ोगे तो मैं थोड़ा परेशान हो सकता हूं, क्योंकि वो परेशानी ऑलरेडी मुझे भोगनी थी तो तुम्हारे द्वारा मिल गई, लेकिन तुम कर ना पाओगे कुछ। पर तुम किसी की परेशानी का कारण और बन गए। तुम किसी के सुख का कारण तो नहीं बने, पर किसी के दुख का कारण बन गए। और जब आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो फिर आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा। जो बोया है काटना जरूर पड़ता है। बोलो हां। तो धुंधकारी एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव जी, कहा मुझे बेटा नहीं है, तो संत जी ने समझाया कि पुत्र के लिए मत रो, बेटे के लिए रोने से कोई लाभ तो नहीं है। तो कहा नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें बेटा होगा। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं। पत्नी का नाम क्या था आत्मदेव जी की? धुंधली। क्या नाम था? वो पत्नी ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। बोले मैं पागल हूं क्या, फल खा के गर्भवती हो जाऊंगी? अरे गर्भवती स्त्रियों को कितना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, मैं नहीं उठाती इतना दर्द। धुंधली बोली मैं क्यों उठाऊं? उसने गैया को खवा दिया। उसको उसकी बहन आई बड़ा पेट लेके, तो पूछा कि तेरा पेट बड़ा क्यों है? बोले बच्चा होने वाला। अरे अच्छा, तो बच्चा करने के लिए इतना बड़ा पेट करना पड़ता है? बोले हाँ। तो एक काम करना बहन, ये तेरा जो बच्चा होगा ये मुझे दे देना, और मैं तुझे बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। तेरे तो 7 बच्चे ऑलरेडी हैं, क्या करेगी इतने बच्चों का? उसकी बहन भी बोली बात तो सही है, इतने सारे बच्चे हैं, एक होगा, तू मेरे को पैसा दे देना बहन, बच्चा दे दूंगी। उसने, धुंधली बड़ी पैसे वाली थी, उसने पैसा बहन को दे दिया और उसका बच्चा ले लिया। अब बच्चा लिया और शोर मचा दिया, मेरे बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। अब उसके भोले भाले पति आए, स्वीकार कर लिया किसी का बच्चा है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया, बच्चा हुआ। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और गैया को खिलाया फल। गैया को क्या खवाया? तो गैया को
फल खिलाया संत का प्रसाद। वो बच्चा होता यदि ये खाती तो गैया ने खाया तो गैया के बच्चा हुआ। उसका कान तो गैया की तरह था, पर गाय का बच्चा मनुष्यों की तरह था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौ माता का कर्ण मतलब कान। कान गौ की तरह है पर है मनुष्य, तो नाम गौकर्ण। और धुंधली का बेटा नाम क्या रखा? धुंधकारी। दोनों को पढ़ने भेजा, पढ़ लिख कर आए, पर दोनों एक ही चक्की काटा खाते, एक ही माँ बाप के पास रहते, पर दोनों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। गौकर्ण जी क्या हुए? ज्ञानी। और धुंधकारी क्या बना? बड़ा होके बाप से कहता पैसे दो, माँ से कहता पैसे दो, पैसे ले जाता, जुए खेलाता, शराब पी लेता, स्त्रियों में लुटा देता, गलत काम करने लग गया। एक दिन तो बाप की पीठ में 4 थप्पड़ मारे, ए बुढ़ऊ पैसे निकाल। बहुत सताया बाप को। बाप रो पड़ा, हे विधाता, इस बेटे से तो अच्छा बिना बेटे का था मैं। अब सुनो ध्यान से, किसी किसी को बेटा होता है और किसी किसी को बेटा नहीं होता। यदि बेटा नहीं होए तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि कुछ लोग बेटा होने के बाद बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी से बचा रखा है, क्योंकि तुम्हें बेटा होता तो वो बहुत परेशान करता, इसलिए ईश्वर ने दिया ही नहीं। ईश्वर दें या ना दें, दोनों में ईश्वर की कृपा ही होती है। इसलिए बेटा हो जाए अच्छा है, ना होए तो भगवान की कृपा का अनुभव करो। हर स्थिति में भगवान को भजन करना चाहिए। भगवान से ही हमारा कल्याण होगा, बेटे से हमारा कल्याण ना होगा। इसलिए भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का स्मरण करो। किसी किसी को बेटा नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा आता है माँ बाप का ऋण चुकाने, कर्जा चुकाने। जिसके सिर पे कर्जा था उसके बेटा आ गया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं, ईश्वर ने उसे झंझट से दूर रखा। तेरे सिर पे कुछ है ही नहीं, क्या करेगा? तू ऑलरेडी मुक्त है। अब कुछ लोग कहते महाराज जी हमारा बेटा नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा? तुम्हें कुछ की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर ने तुम्हें नहीं दिया मतलब तुम्हें इन चीजों की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए दिया ही नहीं। यदि जरूरत होती तो ये सब देते भगवान, क्योंकि चाबी तो भगवान के हाथ में है। बोलो हाँ, क्या आपके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में होती तो सबके ना बच्चे होते, फिर कोई बिना बच्चे का रहते ही नहीं। तो ये चाबी ईश्वर के हाथ में है। कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है। तुम्हारे हाथ में चाबी होती तो किसी का बेटा लंगड़ा क्यों पैदा होता, अपाहिज क्यों पैदा होता? इसका मतलब है तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए बेटा और बेटी ये ईश्वर का प्रसाद है। मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि दोनों ईश्वर के निर्णय से होता है। होना है ये भी ईश्वर का निर्णय है, और नहीं होना ये भी ईश्वर का निर्णय है। हमें ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी का चाहते हैं। हे भगवान, सबके बेटा है, हमारे संग जिन जिन लड़कियों का ब्याह हुआ था सबके हो गया, बस हमारी गोद खाली है। हे भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक बेटा। ठीक है, भगवान करें आपके खूब बेटा हो, खूब बेटियां हो, पर नहीं मिल रहा है मतलब ईश्वर कुछ आपके लिए मंजूर किए बैठे हैं। ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रह लो ना। तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? तुम्हारी इच्छाएं। सबको देख के लगता है सबके हुए हमारे भी होना चाहिए, पर जो हम चाहते हैं ना, शायद वो भगवान नहीं चाहते। इसलिए जो हम चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहते, और जो भगवान चाहते हैं वो हम नहीं चाहते। इसलिए ऐसा करो कि आप कुछ ना चाहो,
और जो भगवान चाहते हैं उनकी चाह में अपनी चाह मिला दो, क्या हो जाएगा? प्रसन्नता आ जाएगी।